म्याऊ अपनी छोटी सी बेकरी में व्यस्त थी। उसकी सफेद मुलायम फर चमक रही थी और उसकी नीली आंखें उत्साह से दमक रही थीं। उसने अपनी शेफ की टोपी पहनी हुई थी और उसके नर्म पंजे आटे से सने थे। आज का दिन खास था क्योंकि वह एक जादुई पिज्जा बनाने जा रही थी। ये कोई आम पिज्जा नहीं था, बल्कि एक रहस्यमयी रेसिपी से बनने वाला पिज्जा था, जिसकी विधि उसे अपनी पुरानी कुकबुक में मिली थी। सुगंधित चीज और ताज़ी सब्जियां तैयार कर लीं, लेकिन इस विशेष पिज्जा के लिए उसे एक जादुई सामग्री की आवश्यकता थी, एक चमकती हुई नीली जड़ी बूटी। वह आधी रात को जंगल की ओर निकली, जहां उसे झाड़ियों के बीच हल्की नीली रोशनी दिखी। जब उसने उस जड़ी बूटी को छुआ तो वह हल्का सा चमक उठी, मानो उसमें कोई रहस्य छिपा हो। वापस बेकरी आई और पूरी लगन से पिज्जा बनाना शुरू किया। उसने आटे को गूंथा, उस पर टमाटर की ताज़ी चटनी लगाई, चीज डाली और अंत में वह जादुई जड़ी बूटी बारीक काट कर बिखेर दी। जैसे ही पिज्जा ओवन में पकने लगा, पिज्जा तैयार होते ही बेकरी में एक मीठी खुशबू फैल गई। म्याऊ ने जैसे ही पहला टुकड़ा छका, उसकी आंखें आश्चर्य से फैल गईं। यह पिज्जा न केवल स्वादिष्ट था, बल्कि खाने वाले को खुशी और ऊर्जा भी देता था। म्याऊ के जादुई पिज्जा की खुशबू पूरे शहर में फैल गई। लोग उसकी बेकरी की ओर दौड़ पड़े और हर कोई इस अनोखे पिज्जा को चखना चाहता था।